चलिए बच्चों, आज मैं आपको भेड़े और भेड़िए श्री हरिशंकर परसाई जी ने लिखी हुई कहानी इसका संक्षेप में वर्णन करती हूँ और आपको उस हिसाब से जो भी उसके कीवर्ड्स की पॉइंट्स हैं वो भी बताना चाहती हूँ। ये एक प्रतीकात्मक कहानी है, भेड़े और भेड़िए। बहुत ही व्यंग्यात्मक कहानी है। हरिशंकर परसाई जी व्यंग लेखन करने के ही लेखक हैं और उसी के लिए वो प्रसिद्ध भी है। प्रतीकात्मक कहानी इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो तीन पात्र हैं हमारे भेड़े, भेड़िए और बूढ़ा सियार, ये हमारे समाज में, मनुष्य जन के समाज में कोई ना कोई प्रतीकात्मक पात्र है। सो भेड़े जो है वो सीधी सादी भोली जनता का प्रतीक है। भेड़िए जो है वो बहुत धूर्त और धोखेबाज ऐसे मंत्रियों का प्रतीक है, तथा जो बूढ़ा सियार है वो ऐसे लोगों का प्रतीक है जो चापलूसी करते हैं और मंत्रियों के इर्द गिर्द घूमते हैं, मौका परस्त लोगों का प्रतीक है। इस तरीके से ये पूरी कहानी प्रतीकात्मक कहानी के रूप में ही हमें बताई गई है। इस पर एक करारा व्यंग भी किया गया है कि शासन व्यवस्था कैसे चलती है। अब इसमें पाठ में जो भी मुख्य सेंटेंसेस आते हैं, जो हम की सेंटेंसेस बोलते हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले है क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई थी पशु समाज में। क्या क्रांतिकारी परिवर्तन था? क्रांतिकारी परिवर्तन ये था कि अभी वन प्रदेश में अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। यह क्रांतिकारी परिवर्तन था, जबकि अभी तक के वो शासन व्यवस्था नहीं थी। अब क्या है कि इस पाठ में जो भी भेड़े हैं तो ये बहुत ही यहाँ दिया है, निहायत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु और निर्दोष पशु है। सीधी सादी जनता का प्रतीकात्मक रूप है भेड़े, और इसलिए उनका वर्णन करते हुए इन विशेषणों का प्रयोग किया है जिनको आपको याद रखना है। इन्होंने ये बड़े उल्लास में आ गए कि चलो अभी ऐसा प्रजातंत्र होगा जो कोई भी जीव किसी दूसरे जीव को न सताएगा, न मारेगा। इसलिए उनमें बड़े ही उल्लास बढ़ता जाता जैसे जैसे चुनाव समीप आता, और भेड़िए जो हैं वो तो बिल्कुल उनका दिल बैठता जाता, क्योंकि उनको परेशानी होने लगी थी कि अभी यहाँ अगर भेड़ों का राज आया तो हमें तो घास खानी पड़ेगी। और इस चिंता में डूबे हुए भेड़िया जो बैठा है उससे मिलता है बूढ़ा सियार। बूढ़ा सियार, बूढ़ा, अब ये बूढ़ा जो बोला है ना, उसी से हमें पता चलता है कि वो अनुभवी सियार है। और देखो, सियार बहुत ही मौका परस्त ऐसा प्राणी है। वो हमेशा भेड़िए के आसपास इर्द गिर्द घूमता रहता है। भेड़िए ने किए हुए शिकार में जब हड्डी को कुछ मांस लगा रहता है वो कुतरता है, खाता है, अपना पेट भर लेता है। ये भेड़िया अभी सारा क्रांतिकारी जो परिवर्तन होने वाला है, जो प्रजातंत्र आने वाला है, इसमें कैसे और किस तरीके से भेड़ियों को जिता कर देता है, ये पूरी कहानी उसी के ऊपर बेस्ड है। अभी बूढ़े सियार ने क्या बोला है ये है, पर इसके पहले हमें अब ये भी देखना है कि जो जो चुनाव समीप आता भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता, क्यों, ये प्रश्न है। और भेड़िए का दिल बैठा जाता, ये भी प्रश्न है। उल्लास इसलिए बढ़ा जाता क्योंकि उनको पता है कि उनकी संख्या ज़्यादा है, वो जीत जाएंगे और फिर कोई भी जीव किसी को न मारेगा। और इनका दिल बैठा जाता भेड़िए का, क्योंकि उनको लगता था कि ये लोग जीत जाएंगे, भेड़े और बाकी प्राणी, और फिर उन्हें घास खाना पड़ेगा। उनका कैसे निभाव, वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे इस वन प्रदेश में। इसलिए अभी वो चिंता में डूबे हैं। जब चिंता में डूबे हैं तो बूढ़ा सियार बड़े ही चालाकी से, आपके मुखचंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं महाराज, इस तरीके से बात करता है ताकि उसकी बातें उनकी समझ में आए, ऐसा लगे कि मैं बहुत आपके लिए विचार कर रहा हूँ। अब इसमें एक व्यंग और किया है कि ये बूढ़ा सियार भेड़िए को अलग अलग तरीके के सुझाव दे रहा है। कैसे सुझाव दे रहा है? पहले कहता है सर्कस में भर्ती हो जाइए अगर इस वन में नहीं रहना है तो। दूसरा सुझाव देता है अजायब घर में चले जाइए अगर इस वन में नहीं रहना है आपको तो। लेकिन देखो, इन दोनों के भी उत्तर देते हुए भेड़िए कहते हैं कि सर्कस में तो रीछ को भी ले लेते हैं, ये तो इतने बदनाम है कि उनको नहीं लेंगे, तो वहाँ भी जगह नहीं बची। और फिर अजायब घर में जाने के लिए तो कहता है आजकल तो वहाँ इंसानों को रखने लगे, हमें कहाँ स्थान मिलेगा वहाँ पर। और इस तरीके से भेड़िया अपनी चिंता में डूबा है। और तभी बूढ़ा सियार एक
नाटक करता है। उस नाटक में वो ध्यान मग्न होने का नाटक कर रहा है, एक आंख बंद कर रहा है, होंठ दबा लिए हैं, दांतों से एकटक आकाश की तरफ देखकर उसने ऐसा एक रूप धारण कर लिया जैसे कि वो बहुत सोच में डूबा है। और फिर कहता है कि अभी हम ऐसा करते हैं कि भेड़िया जाति का कैसे बहुमत हो जाए, इस पर चर्चा करते हैं, या ये इसके लिए हम कोई षड्यंत्र रचते हैं। और वो वैसे ही करता है और आगे का पूरा जो पाठ है उसी के ऊपर है। क्या कहता है कि वो बताता है कि मैं जो कहूँगा वो आपको सुनना पड़ेगा। तो ये जो है ना, आप खिन्न मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। मेरी बात सुनते जाओ और करते जाओ, आपका बहुमत होता जाएगा। और फिर क्या, मुसीबत में फंसा हुआ जो सियार था, मुसीबत में फंसा हुआ भेड़िया था, उसने सियार को अपना गुरु मान लिया और वो उसकी बातें मानने लगा। लेकिन यहाँ पर ये बात भी है कि उसने किया क्या। उसने ये भी बताया कि कैसे रूप धारण करना है। उसने बताया कि वो पहले तो 3 रंगे सियार लेकर आने वाला है और वो लेकर आता है। भेड़िए ने शंका भी बताई कि ये सियारों की बात कौन मानेगा, क्योंकि ये तो सियार है। तो वो कह रहा है कि आप भोले हैं सरकार, रंग रूप बदल देने से तो आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये सियार है। यहाँ पर व्यंग है कि रंग रूप बदलने से आदमी बदल जाते हैं। आजकल बाहरी गुणों पर कोई समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी ऐसे रंग रूप धारण कर लेते हैं, ऐसा लगता है सब बड़े ही अच्छे हैं। और ये ऐसा व्यंग उन्होंने किया है, यहाँ पर किया है बूढ़े सियार ने। और फिर उसने जो भेड़िया है उसे क्या क्या सलाह दी है। उसने कहा है कि आप पूरे संत हो जाएंगे। और उसने क्या किया, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहना दी, मुंह में घास के तिनके खोस दिए और बता दिया उसे कि अब आप भेड़िया संत हो गए। सो भेड़िया संत कैसे बना, तो बूढ़े सियार ने ये सारी बातें की। क्या क्या किया, तिलक लगा दिया, कंठी पहना दी और उनके मुंह में घास के तिनके डाल दिए और बता दिया कि अब ये संत भेड़िया हो गया है। और कहा है उसे कि बिल्कुल अपनी हिंसक आँखों को ऊपर मत उठाइएगा, हमेशा ज़मीन की ओर देखना है और वहाँ पर सभा में ले जाना है। सभा में भाषण वगैरह होने वाला है, वहाँ पर सारी भेड़े मुलायम सी बच्चे भेड़े होंगे, कहीं उनकी तरफ देखो मत। और उनको खाने का तो जी ललचाए तो भी अपनी नज़र नीचे ही रखना। अब ये 3 सियार आए थे जिनको उन्होंने रंगा दिया था। ये है पीला वाला सियार जो विद्वान और विचारक बना है। फिर उसने लेखक भी है। पत्रकार जो है वो नीला सियार है और ये हरा जो बना है वो धर्मगुरु है। ये तीनों सियारों के क्या क्या काम हैं वो आगे के पाठ में मतलब आगे बताया गया है। अभी उसने किस तरीके से भाषण सभा में लेकर गया जो भेड़िया संत बना है और भाषण को शुरुआत कर दी। सारे जो भेड़े और अन्य प्राणी बैठे थे उनके बीच में 2-4 उसने सियार भी बिठा दिए थे जो हुआ हुआ करके इनकी तारीफ़ करने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा वर्ड है जैसे हृदय परिवर्तन उनका हो गया है। किनका हृदय परिवर्तन हो गया है? भेड़ियों का हृदय परिवर्तन हो गया है। और सामने बैठी सारी भोली भाली जनता को किस तरीके से कन्विंस किया है कि ये भेड़िए जो हैं वो हृदय परिवर्तन होकर संत बन गए हैं। और क्योंकि ये संत बन गए हैं, इनको आप बिना कोई सोचे समझे मत दे दीजिए, ये आपकी रक्षा करेंगे। तो ये उनको बताते हुए उसने कैसे भाषण दिया है देखें। उसने कहा है कि इन्हें बड़ा ही दुख हुआ है कि इन्होंने पहले बहुत सताया है आपको, परंतु अभी ये किसी भी प्राणी को मारते नहीं हैं। और उदाहरण पर उन्होंने कहा है कि सवेरे की ही बात है, एक भेड़ का बच्चा है, उसके पाँव में कांटा लग गया था, उसे दांतों से निकाला है, दांतों से। लेकिन इसने उनको मतलब इस तरीके से बोल रहा है कि उनको मारा नहीं और बेचारा कष्ट से मर गया तो उसकी अंत्येष्टि कराए हैं। इस तरीके से सामने बैठी हुई जनता को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया कि कैसे भेड़िया संत बन गया है और वो संत बनने के बाद अब आप लोगों की सेवा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप उनको वोट दे दीजिए, उनको जिता दीजिए, क्योंकि इनमें शक्ति है और ये शक्ति का प्रयोग आपको रक्षण देने के लिए करेंगे।
परंतु बात तो ये धूर्त थी, स्वार्थी बात थी, ये सीधी सादी जनता को नहीं समझ में आई। अब उसने ये भी बता दिया भी कि मैं क्यों भाषण दे रहा हूँ, क्यों ये संत बने जो भेड़िया है वो भाषण नहीं दे रहे, वो इसलिए क्योंकि वो भावातिरेक से उनका जो कंठ है अवरुद्ध हो गया है, उनको इतना बुरा लग रहा है, इतना रोना आ रहा है कि वो बात नहीं कर पाएंगे, और इसलिए उनकी तरफ से मैं ही आपको बताया जा रहा हूँ कि ये कैसे संत बन गए हैं और ये कैसे एक योग्य मंत्री बन सकते हैं या योग्य चुनाव के लिए है व्यक्ति या प्राणी कि जो आपकी सेवा करेंगे। फिर उन्होंने बीच में जो बैठे बाकी के सीआर थे वो हुआ हुआ करके उनके भाषण में तालियां जैसे बजाते हैं उस तरीके से हुआ हुआ बता रहे थे। अब क्या है कि बूढ़े सीआर ने ये बताकर जो कवि है, लेखक है, उसे बोल दिया कि आप भाषण दो, परंतु वो तो कवि है, लेखक है, उसने हुआ हुआ कह दिया। तो उसकी बात संभालने के लिए कहने लगे कि ये तो कवि है, हुआ हुआ कह रहे हैं, कवि की बात भाई कौन समझता है, और इस तरीके से उस बात को लपेट लिया और संभाल लिया उसने। अब नीले रंग के सीआर ने भी परंतु ये सब बताते हुए ये वो बूढ़ा सीआर ये भी कह रहा है कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा है वैसे पृथ्वी पर भेड़िया है। भेड़िया की तारीफ में वो बता रहा है, भेड़िया महान है, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है। और वो ये भी कह रहा है कि प्रातः इनके मस्तक पर तिलक करती है, सुबह इनके मस्तक पर तिलक करती है, उषा इनका मुख चूमती है और पवन ही इनको आकर पंखा देती है। रात्रि ज्योति ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे जो चमकते हैं ये इन्हीं के लिए है। इतनी तारीफ करने के बाद सामने बैठी सारी भोली भाली जनता समझ जाती हैं कि हाँ सच में भेड़िया संत हो गया है। आगे फिर भी यही बता रहे हैं कि निर्बलों की रक्षा बलवान कर सकते हैं। नीले रंग का सीआर भाषण दे रहा है, वो बोल रहा है कि निर्बल कौन है? निर्बल सारी जनता जो सामने बैठी हुई है वो निर्बल है। और ये जनता में कौन है? भेड़े हैं और अन्य पशु हैं, ये सारे निर्बल हैं। उनकी रक्षा करने वाले तो बलवान ही कर सकते हैं, भेड़े कोमल निर्बल है, रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए आप इन्हीं को जिता दीजिए, जो भेड़िए हैं वो आपकी रक्षा करेंगे। आप उनको जिताइए, निश्चिंत हो जाइए। ये भेड़िए तो व्यर्थ ही बदनाम हो गए हैं। और कैसे व्यर्थ बदनाम हो गए? कोई आकर तो जीव को मार देता है, खा लेता है और हड्डियां इनके सामने डाल देता है, ऐसा लगता है कि भेड़ियों ने ही मारा है। तो सामने वाली जनता को भी लगता है भाई भेड़ों को कि हाँ सच भेड़िया खामखा बदनाम हो गए हैं। और फिर धर्मगुरु का भाषण जो होता है, धर्मगुरु जो हरे रंग का है वो बोलता है जो यहाँ त्याग करेगा वो वहाँ पाएगा। और यहाँ और वहाँ का मतलब है धरती पर जो त्याग करेगा वो स्वर्ग में बहुत सुख पाएगा। भाई दुख जो यहाँ भोगेगा उसे वहाँ सुख मिलेगा। जो यहाँ राजा बनाएगा, मतलब अगर आपने भेड़ियों को राजा बनाएंगे तो वहाँ जाकर आप राजा बन जाओगे। जो यहाँ वोट देगा वो वहाँ वोट पाएगा। और इसलिए सब मिलकर वोट दो किसे? भेड़िए को, और उनको जिता दो। ये सब भाषणबाजी होने के बाद सामने बैठी हुई सारी जनता जो है, भेड़े जो हैं, वो उनके बहकावे में आ जाती है और चुनाव हो जाता है। और चुनाव में, पंचायत में चुनाव होता है तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़िए को चुना हुआ होता है। परंतु आखिर में उन्होंने क्या कानून पहला बनाया? पूछते हैं कि पहला कानून क्या बनाया? तो भेड़िए ने सवेरे नाश्ते के लिए भेड़, एक मुलायम बच्चा दिया जाए भेड़िए को। दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। और इस तरीके से जो चुनाव में भेड़िया जीत जाता है, भेड़ों का सारा नुकसान हो जाता है। जो आम जनता है बहकावे में आकर उन्होंने एक ऐसे नेता को चुना हुआ होता है जो नेता उनका तो कुछ भी नहीं होता, स्वार्थी लोग होते हैं और उस तरीके से अपना स्वार्थ साध लेते हैं। सो ये है भेड़े और भेड़िए कहानी का संक्षिप्त विवरण। आप इसको पढ़िए ज़रूर, और आपको और भी कोई क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन।